हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं हूं आपकी योगा पार्टनर और आपकी होस्ट पूजा, और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल हम लोग वक्त बेवक्त काम करते रहते हैं। किसी की मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, आफ्टरनून शिफ्ट रहती है, किसी की नाइट शिफ्ट रहती है। इसकी वजह से हमें आराम करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं तो हमारे शरीर को इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और इसी वजह से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में गड़बड़ी आ जाती है। पाचन तंत्र बिगड़ जाता है तो पूरे हेल्थ पे ही हमारा असर दिखने लगता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन और गैस एसिडिटी के लिए, जैसे कि हमारे आहार में अगर फाइबरस फूड, रेशेदार पदार्थ का सेवन कम है, या फिर हम पानी बहुत कम पी रहे हैं, और हरी पत्तेदार सब्ज़ी अगर हमारे खाने में नहीं है या फिर बहुत ही कम मात्रा में है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसी जो बीमारी है, समस्या है, वो स्टार्ट हो जाती है। और हम सब लोग अपने जीवन में एसिडिटी की वजह से या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन, ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिसकी वजह से हमें इस कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की समस्या से राहत मिलेगी, या फिर हमें छुटकारा भी मिल सकता है। इस वीडियो में आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जिसका नाम है बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। तितली आसन को करने के लिए हम इस तरह से अपने जो पैर की फीट जो है, अपने पैर के पंजे को इस तरह से जोड़ के अपने घुटनों को बाहर की तरफ लेके आएंगे, और इस तरह से हाथ को इंटरलॉक करके यहाँ पे पकड़ना है, और हमें मूविंग पोजीशन रखनी है हमारी घुटनों की, इस तरह से। दोस्तों, इसे तितली आसन कहते हैं। तितली आसन की वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी गैस की, एसिडिटी की समस्या है, उससे हमें राहत मिलती है। हमें कम से कम 1 मिनट तक ऐसे मूविंग पोजीशन में मूव करते रहना है। अपने पैर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींच के लेना है। इस आसन के साथ हमारे हिप्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके बाद हम हमारा अगला आसन देखेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन को करने के लिए हम इस पोजीशन को पहले ड्रॉप करेंगे, और मेरा जो अभी लेफ्ट लेग है वो मैं राइट हिप लाइन के पास लेके आऊँगी इस तरह से, और राइट लेग को यहाँ पे ऐसे करके खड़ा करना है। मेरा राइट हैंड है वो हिप के पीछे, हिप के पास, मेरे पीठ के पीछे रखा हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड है उसको मैं इनहेल करके ऐसे यहाँ पे रख दूँगी। मेरा जो लेफ्ट हैंड की कोहनी है, वो कोहनी से मैं ऐसे पैर को प्रेस करूँगी और पुश करके अपने हाथ से दूसरे पैर की जो फीट है उसको पकड़ूंगी। ये है हमारी कंप्लीट पोजीशन ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासन। आप अगर ये करने में कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आपका हाथ अगर यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो हम इस तरह से अपने सामने वाला जो घुटना है वहाँ पे भी हाथ को ऐसे रख सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हम सीधे तरीके से ऐसे अपने हाथ को घुटनों के पास या फिर ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख के कर सकते हैं। इस पोजीशन में हमें 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है।
एक्सहेल एंड ड्रॉप द पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है, हम जो ट्विस्ट करते हैं हमारे पेल्विक एरिया से, तो जो इंटरनल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनकी अच्छी तरह से मसाज हो जाती है और उनके जो फंक्शंस है सारे, अभी किडनी, गैल ब्लैडर और पैनक्रिया और बाकी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, तो उनको अच्छे से आराम मिलता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं और उनके फंक्शन को रेगुलेशन मिलता है। अभी सेम आसन हम लेफ्ट लेग के साथ भी करने वाले हैं। पहले राइट लेग को लेफ्ट हिप लाइन के पास लेके जाएं और लेफ्ट लेग को इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े करेंगे। मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो कमर के पीछे हिप के यहाँ पे रहेगा और दूसरे हाथ से मैं इनहेल करके इस तरह से पैर को प्रेस करते हुए अपने फीट को पकड़ूंगी। इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, 30-30 सेकेंड्स दोनों साइड काउंट करना है और इस पोजीशन को हम 3 और 3 ऐसे 6 बार दोहराएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले योगासन की ओर, जिसका नाम है हलासन। हलासन के बाद हम करने वाले हैं पवन मुक्तासन। दोनों पोजीशन हम लेट के करने वाले हैं अपने मैट के ऊपर, इसलिए पहले हमें अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। हम अभी करने जा रहे हैं हलासन की पोजीशन। हलासन के पोजीशन के लिए हमारे जो दोनों हाथ हैं वो थाइस के पास, हिप्स के पास इस तरह से हम रखेंगे और धीरे धीरे अपने पैर को बेंड करके हिप्स के पास लेके आना है और इनहेल करते हुए हम अपने पैर को हवा में उठाएंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे। मतलब हम नीज में जो अभी बेंड किया हुआ है वैसे नहीं रहेगा। स्ट्रेट लेग्स को हम धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे और फ्लोर पे टच कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हलासन को। इनहेल, स्ट्रेटन योर लेग्स और धीरे धीरे हम इस तरह से अपने बॉडी को उठाते हुए पीछे टक करेंगे। हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम अपने पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, अपने हाथ को स्ट्रेट रखेंगे और इस पोजीशन में 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। हम जब ड्रॉप करेंगे पोजीशन, तब धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हमें नीचे लेके आना है पैरों को और उसके बाद बेंड करते हुए हम लेग्स को ज़मीन पर रख देंगे। ये हो गया हमारा हलासन। मैं एक और बार आपको बताऊंगी करके इसको कैसे और किस सीक्वेंस में किया जाता है। इनहेल, लिफ्ट योर लेग्स, इस तरह से हवा में पैर को उठा के पहले स्ट्रेच करना है और धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इस तरह से जमीन पर टिका देंगे। हाथ को इस तरह से इंटरलॉक करके भी हम रख सकते हैं या फिर जैसा कि पहले मैंने बताया इस तरह से भी रख सकते हैं। एक्सहेल करते हुए पैर को नीचे लेके आएंगे और उसके बाद रिलैक्स पोजीशन। हमारा जो अगला आसन है उसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए सेम यही पोजीशन है हमारी। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे उसका सीक्वेंस। इनहेल करते हुए हम अपने पैरों को ऐसे ही बेंड रख के ही
धीरे धीरे चेस्ट के पास लेके आएंगे और इस तरह अंदर से हाथ को डालते हुए हम ऐसे अपने कोहनी को, अपने एल्बोज को पकड़ेंगे और धीरे धीरे इस तरह से पूरी तरह से जितना आप कंफर्टेबल है इस पोजीशन में, इस तरह से अपने चेस्ट के पास पैर को दबा के रखना है और गर्दन को ऊपर उठा के हम इस तरह से टच करने का, अपने घुटनों को टच करने का ट्राई करेंगे। दिस इज द कंप्लीट पोजीशन ऑफ पवन मुक्तासन। यहाँ पे 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम ये पोजीशन धीरे धीरे ड्रॉप कर देंगे। पवन मुक्तासन की वजह से हमारे जो शरीर में विजातीय वायु है वो बाहर निकाले जाते हैं, विषाक्त पदार्थ है वो हटाए जाते हैं और जो पाचन तंत्र है वो मजबूत हो जाता है। ऐसे कई तरीके से पवन मुक्तासन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है। हमारा अगला और इस वीडियो का आखिरी आसन है वो है अर्धपिंच मयूरासन। इसको इंग्लिश में डॉल्फिन पोज भी कहते हैं। डॉल्फिन पोज के लिए हम सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद इस आसन के लिए हम अपने हाथ को इस तरह फोल्ड करते हुए हमारे घुटनों से थोड़ी दूरी पे प्लेस कर देंगे इस तरह से, और फिर ओपन करना है और अपने फिंगर्स को इंटरलेस करना है और धीरे धीरे अपने उंगलियों को, अपने पैर की उंगलियों को ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की ओर टक करते हुए हम अपने हिप को उठाएंगे और घुटनों को उठाएंगे। ये है हमारी पोजीशन अर्धपिंच मयूरासन के लिए। यहाँ पे 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम धीरे धीरे पहले घुटने को टच करेंगे ज़मीन पर और फिर हाथ को नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे। इस पोजीशन में हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो हाथों पर और पैरों पर आता है और इस पोस्चर की वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी तरह से होती है। वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, जिसके कारण पाचन तंत्र मजबूत बनता है और जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें भी एक अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट या सुधार आता है। एक बार फिर करते हैं अर्धपिंच मयूरासन। हाथ को फोल्ड करते हुए घुटनों से थोड़ी दूरी पर प्लेस करके ऐसे ओपन करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करके हम धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर उठाएंगे। इसका ध्यान रखना है आपको कि पैर को इस तरह से बेंड करना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। 30 सेकेंड्स के बाद हम इस पोजीशन को ड्रॉप करेंगे। इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए इन योगासन के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहती हूँ। अगर हर सुबह मॉर्निंग में खाली पेट हम गर्म पानी का एक गिलास पीते हैं या फिर इसकी आदत डालते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित हो और आपको ये बहुत काम आए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।